नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, जो हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, और भारतीय संविधान के अंदर हमारी भागों की श्रृंखला चल रही थी। उस भागों के अंदर आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 10, जो कि हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भाग 1 से लेकर के और 9, ये मानो कि 9 9 क और 9 ख तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि हम शब्द से क्रम से चल रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर के, जो कि भाग 1 से लेकर के हम 22 भाग कंप्लीट करेंगे अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक कंप्लीट हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। ये भारतीय राज्य व्यवस्था आपके प्रत्येक कंपटीशन में काम आएगी, इसलिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो। अच्छे से नोट्स बनाओ अपने हाथों से लिख करके, जो आगे भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। जो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता भी रहा हूं आपको कि आप अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारी मेहनत रंग लाएगी, हम अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर हौसला, जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कैसी भी परेशानी, कैसी भी दिक्कत क्यों ना आए, लेकिन हार कभी मत मानना। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का मौका ही ना मिले, उदास होने का समय ही ना आए, इतने व्यस्त हो जाओ अपने कार्य के प्रति। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है उसका भाग 10, जो कि रोमन अक्षर में भी याद करना है, जो कि इसका नाम है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ध्यान देना, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ध्यान दो साथियों, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, उसका अधिकार नियंत्रण प्रशासन के बारे में बताए। ज्यादा बड़ा भाग नहीं है ये, क्वेश्चन भी बहुत कम पूछने के चांस है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हम क्रम से चल रही हैं श्रृंखला के बतौर। तो आपने देखा भाग 9 ख के बाद भाग 10 ही आएगा, जो कि अनुच्छेद 243 तक हम पढ़ चुके हैं। यहां पर भाग 10 के अंदर एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244, 244 एक ही है। भाग 10 के अंदर अनुच्छेद कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, बता दो। एक ही अनुच्छेद है, जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद है। जैसे कि आपने 1 नंबर भाग, पहले भाग में देखा था 4 अनुच्छेद थे। उसके बाद में भाग 2 नागरिकता संबंधी, जिसमें 7 अनुच्छेद थे। उसके बाद में भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार, जिसके अंदर 12 से 35 तक आपने देखा 24 अनुच्छेद थे। उसके बाद में भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में आपने देखा 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद थे। ये तो तैयार कर लेना, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपको भाग के अनुच्छेद भी पता होना चाहिए, कौन सा है या कहां से कहां तक है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, बता दो ये क्लास आपको कैसी लग रही है भारत के संविधान की।
अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जैसी मेरे को आपसे उम्मीदें हैं वैसी सफलता नहीं मिल रही है। साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, गौर करो, जो हमने 3 टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो कि सोमवार को सुबह 8 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था की, बुधवार को सुबह 8 बजे राजस्थान इतिहास की, उसके बाद में अभी हाल ही में हमने शुरू किए जो कि राजस्थान भूगोल की, शुक्रवार को सुबह 8 बजे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और ज्यादा से ज्यादा करवाओ, जो कि प्यारे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जो भी टॉपिक दिया जाता है उसको तैयार करो और उसके बाद में टेस्ट सीरीज के माध्यम से मूल्यांकन करो अपना, जो कि रीट का विज्ञापन आ चुका है, जो आप देख रहे हो 11 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, रीट के प्यारे विद्यार्थियों के लिए अब बहुत ही सुनहरा मौका है, जो कि मात्र 3 महीने का समय अपनी जी तोड़ मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा, ना जीना, आज से ही शुरू कर दो अपनी तैयारी। जो भी आपके पास बुक है, गाइड है, नोट्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और अपना मूल्यांकन करो, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर है या मैंने जो प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है तीनों, वो रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होगी। मैं ये दावा करता हूं कि उसमें से बहुत से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। इसलिए रीट के प्यारे विद्यार्थियों को तो तीनों टेस्ट सीरीज जरूर देखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए? तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों से, सहेलियों के साथ, जो भी फ्रेंड्स है, सगे संबंधी है, उनको बताओ साथियों। तो आज हम बात कर रहे थे भाग 10 जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 244 एक ही है, जो कि ध्यान देना, एक अनुच्छेद है 244, जिसके अंदर लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ये दिया गया टाइटल, शीर्षक, जो मैं बार बार कहता रहता हूं ना आपको, कि मैं आपको शब्द से, क्रम से बता रहा हूं साथियों कि किस तरीके का टाइटल या शीर्षक लिखा गया है भारतीय संविधान के अंदर। तो इसके अंदर दिया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया है। किसका? एससी और एसटी, एससी और एसटी जो क्षेत्र है ना, उनके बारे में। साथियों, अनुच्छेद 244 एक बना करके लिखा हुआ है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, अंदरूनी क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना। और क्रम से, शब्द से भी है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है साथियों। ध्यान दो इस बात पे, जो कि इसके अंदर बताया है कि राज्यों से भिन्न, इन 4 राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। इसके प्रावधान इन 4 राज्यों को छोड़ करके, इन 4 राज्यों से भिन्न कहा है। ध्यान दो इस बात पे, जो 5वीं अनुसूची है ना, उसके उपबंध लागू होंगे इन 4 राज्यों को छोड़ करके। ये बात लिखिए अनुच्छेद 244 एक में, जो कि 5वीं अनुसूची है, वो
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से ही संबंधित है। साथियों ध्यान दो इस बात पे। उसके बाद में अनुच्छेद 244 दो में लिखा है, इसके दो पार्ट, दो भाग बना दिए। अनुच्छेद एक ही है 244, इसके दो पार्ट बना दिए भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? बता दो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला भाग तो छोटा सा है, ज्यादा तैयार करने वाली बात ही नहीं है इसमें। लेकिन इसके बाद में भाग 11 जो आएगा, संघ राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जिसमें प्रशासनिक और विधायी संबंधों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो अति महत्वपूर्ण होगा, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 244 दो में कहा है कि छठी अनुसूची, ध्यान दो, भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी जब बनाया गया था उस समय। 395 अनुच्छेदों के बाद 8 अनुसूचियां और लिखी गई थी, जो अब बढ़ करके 12 हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस समय तो 8 ही थी। इतना तो पता होगा ना आपको, ठीक है ना? अगली बात समझ में। हाँ, नंबर 2 में कहा है कि छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये तैयार करने हैं। चारों ही राज्य, मणिपुर नहीं है इसमें, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र, जाति क्षेत्र नहीं, जनजाति क्षेत्र, ध्यान दो, यहां पे एसटी है, एससी नहीं है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। यहां पर तो 5 अनुसूची में लागू होंगे, इन 4 को छोड़ करके। जबकि यहां पर कहा है कि 244 का जो प्रशासन है ना, वो छठी अनुसूची के उपबंध कहां कहां पे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए लागू होंगे। ये बात लिखिए यहां पे। तो इन 4 राज्यों को तो जरूर तैयार कर लेना कि छठी अनुसूची में कौन से 4 राज्य है, कौन से नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और यह भी ध्यान रखना कि इसके अंदर जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात है, जनजाति नहीं, जन कहने का मतलब अनुसूचित जाति नहीं, यहां पे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। एक तो होता है शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा होता है, आप देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड कास्ट। इस तरीके से इसे तैयार कर लेना। और ये ध्यान में रखना, जो कि इस तरीके से ट्रिक बना लेना, इनको जरूर तैयार करना है साथियों। ध्यान देना, जो कि असम, उसके बाद में मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसके अंदर। ये तो जरूर ही याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अंदरूनी क्वेश्चन होगा। इसको अगर आप कर दोगे, बहुतों को पीछे छोड़ दोगे। इजी क्वेश्चन तो सभी कर देंगे, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको करोगे तभी तो सिलेक्शन हमारा श्योर होगा। तो हार्ड क्वेश्चनों जैसी तैयारी करो साथियों, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे ये मानो कि हमारा नाम होगा और हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार, गली मोहल्ले, गांव का नाम रोशन हो जाएगा। सफलता आप अर्जित करोगे और नाम देखो किस किस का होगा, बहुतों
का योगदान होगा उसके अंदर। इसलिए इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करो, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करो। किसी कवि ने कहा है ना कि इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां ना रुके। ऐसा किरदार निभा के जाओ साथियों इस दुनिया में। आई क्या बात समझ में? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मुस्कुरा रही हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही बढ़िया। आइए देखो, इसमें एक बार संशोधन भी किया गया जो कि अनुच्छेद 244 क या ए जोड़ा गया इसके अंदर। देखो बड़े कोष्टक में है और कैपिटल है ए, इसलिए ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये तो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए थे, जैसे कि अच्छी प्रकार से सुनना। असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों का समाविष्ट करने वाला एक, कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना। उसके अंदर ही असम के कुछ क्षेत्रों का अंदर ही एक स्वशासित राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल, उनका खुद का स्थानीय लोकल विधानमंडल भी होगा, विधानमंडल या मंत्री परिषद का, और हो सकता है एक मंत्री परिषद भी बना दी जाए उसके अंदर ही, या फिर दोनों हो सकते विधानमंडल भी हो और मंत्री परिषद भी हो, दोनों का सर्जन बनाने का जो कि संसद विधि बना करके ऐसा प्रावधान कर सकती है। कहां पे? असम के अंदर। अनुच्छेद 244 क या ए का संबंध किससे? ओनली फॉर असम राज्य से है, जिसके अंदर कहा कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या फिर दोनों का सर्जन। और ये प्रावधान किया था 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। 22वां संविधान संशोधन करके इस बात को जोड़ा गया था अनुच्छेद 244 के अंदर, जो कि इसकी धारा होगी 2, जो कि 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 की धारा 2 के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो साथियों ये था आपके सामने भाग 10। कौन सा? भाग 10, जिसका नाम होगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में नाम दिए द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ध्यान दो साथियों, और एक ही अनुच्छेद है 244। इसके बाद में आएगा भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एकदम छोटी सी क्लास है, भाग 10 ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन हम श्रृंखला के बतौर क्रम से चले हैं तो भाग 10 को भी अच्छी प्रकार से समझेंगे और हमने समझा भी है। प्यारे विद्यार्थियों, बता दो आपको कैसा लगा? आ गई ना बात समझ में? इसे अपनी जो रजिस्टर नोटबुक है ना उसके अंदर नोट कर लेना। एक एक भाग को कंप्लीट करते हुए हम चल रहे हैं। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ना? और अगली क्लास में मिलते हैं जो कि भारतीय संविधान का भाग 11 देखेंगे। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? और अंत में वही बात कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लक्ष्य को तय करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लो।
ईमानदारी से लगन करके मेहनत शुरू कर दो, फिर देखना सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। साथियों, ये मेरा विश्वास भी है और दावा भी है आपसे, लेकिन ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। जहां से भी हमें नॉलेज प्राप्त हो उसे ग्रहण करना है। ज्ञान कहीं से भी मिले, माता पिता भाई बहन गुरु बुकों से कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करते रहना साथियों, और हमेशा खुश रहना जीवन में। ओके साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।